आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से। और विश्व कैडेट जूडो में भारत की लिंथोई चनम्बम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया। वहीं एशिया कप क्रिकेट में आज होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भगवंत खूबा ने मध्य प्रदेश सहित अन्य सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाएं और साल 2030 तक देश में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल करने में अपने योगदान का लक्ष्य तय करें। कोच्चि में नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के संगठन के 8वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री खूबा ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2015 में तय किए गए लक्ष्य के अनुरूप देश में 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। राज्यों के सामूहिक प्रयास से ये लक्ष्य 2022 की समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया गया है। श्री खूबा ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही हरित हाइड्रोजन नीति लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कच्छ के भुज में स्मृति वन का लोकार्पण करेंगे। स्मृति वन वर्ष 2001 में भूकंप के बाद गुजरात की जनता की सद्भावना का प्रतीक है। स्मृति वन संग्रहालय का निर्माण 26 जनवरी 2001 में भूकंप से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के लिए बनाया गया है। गौरतलब है कि कच्छ में आए इस भूकंप में 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पन्ना जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास और अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियात्मक विलंब नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाए। पन्ना जिला कलेक्टर संजय मिश्र ने बताया कि जिले में योजना के निर्धारित लक्ष्य में 83% आवास बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत पन्ना जिले के आंवला उत्पादों का प्रचार करने पर जोर दिया। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेनाओं में महिला सैन्य कर्मियों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जबलपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की पात्र युवतियां भाग ले सकेंगी। रैली के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर 7 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। हमारे प्रयास प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख लोगों की प्रतिमाह आजीविका से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार दिवस के तहत इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के 75,000 से अधिक हितग्राहियों को 466 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से बने मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। इस टॉय क्लस्टर में 20 लघु इकाइयां स्थापित होंगी और 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उच्चतम न्यायालय ने महसूस किया है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं घोषित किए जाने से राज्यों की अर्थव्यवस्था के दिवालिया होने की प्रबल आशंका है। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि उपहार के रूप में सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने से ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें धन की कमी की वजह से राज्य सरकारें बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर पाएंगी। पीठ के अन्य सदस्यों ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकारें ये सौगात करदाताओं के धन का इस्तेमाल करके प्रदान करती है और इनका मकसद पार्टी की लोकप्रियता और चुनावी संभावनाएं बढ़ाना होता है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। भारत की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने बोस्निया और हर्जेगोविना के साराजेवो में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मणिपुर की 16 वर्षीय लिंथोई चनम्बम किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। लिंथोई ने फाइनल में ब्राजील की बियांका रीस को हराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की युवा जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम को जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दूसरी ओर एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। कल रात एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की। 106 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान ने 10 ओवर और 1 गेंद में ही 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह जजाई ने नाबाद 37 और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 38 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से वनिंदु हसरंगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 4 गेंद में 105 रन पर सिमट गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कल संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन सामान्य को जोड़कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई। खंडवा में आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में आज शांति समिति की बैठक की जाएगी। धार जिला मुख्यालय में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को कल जिला स्तरीय रोजगार दिवस पर हित लाभ वितरित किए गए। गुना जिले में 1 जून से अब तक 1340.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। और केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 20 सितंबर तक पोर्टल dbtyassports.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से। और विश्व कैडेट जूडो में भारत की लिंथोई चनम्बम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया। वहीं एशिया कप क्रिकेट में आज होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।